खुदाम से यीशु में आप सभी को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सो पिछला जो हमारा एक क्विज वीडियो था उसके ऊपर आपने बहुत सारी सपोर्ट दिखाई और ये कहा कि हमें इस क्विज वीडियोस को जरूर कंटिन्यू रखना चाहिए। तो फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक दूसरा क्विज वीडियो, और जिससे हम पता करेंगे, जानेंगे कि आपकी बाइबल के साथ कितनी नॉलेज है, कितना वचनों के साथ आप वाकिफ हैं। और ज्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए हम सीधा जाते हैं आज के हमारे क्विज में। और सबसे पहला जो सवाल है वो देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, विच डिसाइपल ऑफ जीसस इज आल्सो नोन एज दिदुमस, कि कौन सा प्रभु यीशु मसीह का वो चेला था जो कि दिदुमस कहलाता है। आपके ऑप्शन है, सबसे पहले एंड्रियास, याकूब, थॉमस या फिलिपस। आपका समय शुरू होता है अब। ऑलराइट, तो सही जवाब है थॉमस। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 11 और उसके वचन 16 में यहाँ पर लिखा है, तब थोमा ने, जो दिदुमस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा कि आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। तो थोमा जो दिदुमस कहलाता है। ऑलराइट, दूसरा सवाल, कौन सा वो इजराइल का न्यायी था जो कि अपनी अद्भुत सामर्थ्य के लिए और लंबे बालों के लिए जाना जाता है। ओके, तो ऑप्शंस हैं गिदयोन, एलाई, सैमसन या फिर दाऊद। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। ऑलराइट, तो सही जवाब है समसून यानी सैमसन। ये लिखा है न्यायों अध्याय 16 और उसके वचन 17 में। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, किसने? शमशून ने अपना सारा मन का भेद खोल दिया और क्या कहा कि मेरे सर पर कभी शुरा नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूँ, और यदि मैं मुंडा जाऊं, मतलब मेरे बाल अगर काट दिए जाएंगे, तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। ऑलराइट, तीसरा सवाल, कौन सा वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था जो कि प्रभु यीशु का चेला बनने से पहले चुंगी लेने वाला था, यानी टैक्स कलेक्टर था। ओके, तो ऑप्शंस हैं याकूब, फिलिपस, एंड्रियास या मत्ती। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो सही जवाब है मत्ती यानी मैथ्यू। लिखा है मत्ती अध्याय 9 और उसके वचन 9 में कि वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को चुंगी की चौकी पर बैठे हुए देखा और उससे कहा, यानी मत्ती से प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया, मतलब कि उसका चेला बन गया। और उसी मैथ्यू ने यानी उसी मत्ती ने ये पवित्र बाइबल का पहला जो सुसमाचार है उसे लिखा है। ऑलराइट, तो हमारा अगला सवाल है कि पवित्र बाइबल की सेकंड लास्ट किताब कौन सी है। सेकंड लास्ट मतलब जो आखिरी से पहले आने वाली है, मतलब कि प्रकाशित वाक्य से पहले कौन सी किताब आती है। ओके, तो ऑप्शंस है पहला यूहन्ना, ऑप्शन दूसरा है पहला पतरस, ऑप्शन तीसरा है तीसरी यूहन्ना रचित लिखी हुई पत्री, चौथा ऑप्शन है यहूदा की पत्री। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। यस, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है यहूदा की पत्री। ऑलराइट, अगला सवाल हम देखते हैं, और अगला हमारा सवाल है, यहूदा इस्करियोती के सुसाइड के बाद कौन से चेले को चिट्ठियां डालकर 12 चेलों में से एक शामिल किया गया था। ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं साइमन द जिलेट और एंड्रियास, थदेउस या फिर मत्थियास। ओके, तो आपका समय शुरू होता है अब। यस, तो सही जवाब है मत्थियास यानी मत्तिया। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1 और उसके वचन 26 में, यहाँ पर लिखा है, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, अंत वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने नियम में कौन सा वो इंसान था जो कि अपनी खूबसूरत सिंगिंग के लिए और अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शंस हैं असाफ, सुलेमान, दाऊद
या फिर राजा शाऊल। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, तो सही जवाब है राजा दाऊद। यस। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत पौलुस के साथ कौन सा वो उसका साथी था जिसने यहूदा की तरह संत पौलुस को धोखा दिया और रास्ते में ही उसे छोड़कर चला गया। ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं बरनबास, सिलास, दिमास और चौथा तीमुथियुस। आपका समय शुरू होता है अब। यस, तो सही जवाब है दिमास। जब हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 और उसके वचन 10 में लिखा यहाँ पर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थेसलोनिके को चला गया। इस संसार को उसने प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया, संत पौलुस यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल के तीसरे बादशाह सुलेमान की माता का यानी मां का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं बेतशेबा, अबीगैल, मिकाएल या फिर हागार। ओके, तो आपका समय शुरू होता है अब। यस, तो सही जवाब है बेतशेबा। जब हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल अध्याय 12 और उसके वचन 24 में यहाँ पर लिखा है, तब दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा और वह यहोवा का प्रिय हुआ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वो फरीसी था नए नियम में जो कि रात के वक्त प्रभु यीशु मसीह के पास आया अनंत जिंदगी के बारे में इंक्वायर करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए। ओके, तो ऑप्शंस हैं सबसे पहले यूसुफ अरमतिया का, दूसरा निकोदेमुस, तीसरा गमलीएल, चौथा कैफास। ओके, तो आपका समय शुरू होता है अब। ओके, तो सही जवाब है निकोदेमुस। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 3 उसके वचन 1 से लेकर जब आप पूरा पढ़ते जाएंगे तो ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है। वचन 1 में लिखा है कि फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। वचन 2, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, तो वह अनंत जिंदगी के बारे में पूछ रहा है। आप पूरा पढ़ सकते हैं वचनों को। ओके, तो जवाब था निकोदेमुस। ओके, तो हमारा अगला सवाल है कि कौन सा पुराने नियम का वो नबी था जिसे जिंदा ही आग के रथों के ऊपर उठा लिया गया था? तो ऑप्शन है एलीशा, दूसरा यशाया, तीसरा एलिया, चौथा यिर्मयाह। आपका समय शुरू होता है अब। ऑलराइट, तो यह सही जवाब है एलिया। एलिया को खुदा ने जिंदा ही आसमान पर उठा लिया था आग के रथों के ऊपर। Elijah was taken up to the heaven in a chariot of fire. ओके, हमारा अगला सवाल है पुराने नियम में कौन सी वो औरत थी जो कि बैरन थी, जिसके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन बाद में बड़े अद्भुत तरीके से, चमत्कारी तरीके से उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम सैमुएल रखा। तो उस औरत का नाम क्या था? मतलब कि सैमुएल की माता का नाम क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं रूथ, दूसरा हन्ना, तीसरा लेया और चौथा है रेबेका। आपका समय शुरू होता है अब। यस, तो सही जवाब है हन्ना। सैमुएल की मां का नाम हन्ना था जो कि बैरन थी, उसके कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, लेकिन खुदा ने बड़े ही चमत्कारी तरीके से उसकी कोख को खोला और उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम सैमुएल रखा गया और सैमुएल इजराइल का न्याय था। ओके, तो हमारा अगला सवाल है कौन से प्रभु यीशु मसीह के चेले ने प्रभु यीशु का 3 बार इनकार किया था? तो ऑप्शंस हैं यूहन्ना, दूसरा थॉमस, तीसरा पतरस, चौथा फिलिपस। तो आपका समय शुरू होता है अब। ऑलराइट, यस, तो सही जवाब है पतरस।
पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था जब उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूछा गया, क्योंकि ये भी एक भविष्यवाणी थी जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद कही थी कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, और जो बात प्रभु यीशु ने कही है उसे पूरा होना लाजमी था। और आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल ये है, What apostle was known for his doubting and requested to see Jesus' wounds to believe in his resurrection? कि कौन सा वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था जिसने संदेह किया, शक किया और चाहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के जख्मों के ऊपर हाथ लगाकर अपनी उंगली लगाकर देखूंगा फिर विश्वास करूंगा। ओके, तो उस चेले का नाम बताएं। ओके, तो ऑप्शंस हैं, सबसे पहले एंड्रियास, दूसरा याकूब, तीसरा थॉमस, चौथा पतरस। ओके, तो यस, सही जवाब है थॉमस। जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु जब मुर्दों में से जिंदा हुए तो जो थॉमस था वो बाकी प्रेरितों के साथ नहीं था, इस कारण वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाया था। लेकिन बाद में वो उन्हें कहता है कि मैं जब तक प्रभु यीशु मसीह के उन जख्मी हाथों में अपनी उंगली लगाकर ना देख लूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। और इस कारण प्रभु यीशु दोबारा उसके सामने आए और उसने देखा और माना कि यस, प्रभु यीशु जिंदा हो गए हैं। ऑलराइट, हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, नए नियम में जब बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु को ये कह रहे थे कि इसे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया जाए, उस वक्त पिलातुस ने एक इंसान को उनके सामने रखा कि क्या आप किसे चाहते हैं, मैं इस इंसान को छोड़ूं या यीशु को छोड़ूं? तो वो इंसान का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं, सबसे पहले लाजरस, दूसरा हेरोदिस, तीसरा शमौन, चौथा बरअब्बास। आपका समय शुरू होता है अब। यस, तो सही जवाब है बरअब्बास। बरअब्बास था जिसे प्रभु यीशु मसीह के बदले छोड़ा गया था, क्योंकि लोगों ने कहा कि हमें बरअब्बास दे दो लेकिन प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाओ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल ये है, कौन से पर्वत यानी पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया था? What was the name of the place where Jesus was crucified? ओके, तो ऑप्शंस हैं, कार्मेल पर्वत के ऊपर, गोलगथा पर्वत के ऊपर, सिनै पर्वत के ऊपर या सिय्योन पर्वत के ऊपर। आपका समय शुरू होता है अब। ऑलराइट, तो यस, सही जवाब है गोलगथा पहाड़ के ऊपर। अगर आप वचन से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। मरकुस अध्याय 15 और उसके वचन 22 में लिखा है कि वह उसे गोलगथा नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी का स्थान है, ले आए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद किस इंसान ने सबसे पहले देखा कि कब्र तो खाली है? ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं, मार्था, दूसरा पतरस, तीसरा मरियम मगदलीनी, चौथा हन्ना। तो आपका समय शुरू होता है अब। ओके, तो यस, सही जवाब है मरियम मगदलीनी। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 20 और उसके वचन 1 से लेकर 2 तक को, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा होते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तो सबसे पहले मरियम मगदलीनी ने देखा कि प्रभु यीशु की कब्र खाली है। वाह, सवाल जवाब की ये हमारी ये जो जर्नी, ये सफर था, ये बहुत ही अद्भुत था। अब आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इन सारे सवालों में से कितने सवालों का जवाब सही दिया था। और आप अपने और भी दोस्तों को सेंड कर सकते हैं, रिलेटिव्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं।